आपने बॉलीवुड की दोस्तों कई फिल्में देखी होंगी जिसमें दो हीरोइनें एक हीरो के लिए आपस में लड़ाई करते दिखती हैं। कई फिल्में और आपने तो देखा ही होगा ना। और ठीक वैसा ही हाल इस समय कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच है। वैसी ही लड़ाई चल रही है। और जानते हैं हीरो कौन है? जानकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। वो हीरो हैं अडानी। अरे एडिटर भैया, कुछ इफेक्ट तो डालो, पता तो चले कि कह क्या रहा हूं। अडानी। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये कहानी ना फिल्मों से जरा हटकर है। दरअसल अडानी ने वास्को डिगामा की करतूत का बदला लिया है। अब ये वास्को डिगामा कौन है, ये भी थोड़ा सा बता देता हूं। यूरोप और पश्चिम के देशों को समुद्र के मार्ग से भारत से जोड़ने का काम 1498 में 1498 पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने किया था, जो भारत के पश्चिमी तट पर केरल के आज के कोझिकोड में पहुंचा था। और जानते हैं, इसके बाद इसी मार्ग के जरिए भारत के व्यापार पर कब्जा करने और भारत को आर्थिक रूप से ध्वस्त करने की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज इसी तट से भारत दुनिया के व्यापार पर कब्जा करने की शुरुआत कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जिस पोर्ट के जरिए, जिस बंदरगाह के जरिए वास्को डिगामा ने भारत के व्यापार को चोट पहुंचाई, उसी पोर्ट का निर्माण करके अडानी भारत को एक नई ताकत दे रहे हैं। मगर यह जानना जरूरी है कि जब इस पोर्ट की कमान, इसे बनाने का ठेका अडानी को दिया गया था, तब कांग्रेस और लेफ्ट ने क्या किया था दोस्तों। लेकिन आज जब अडानी इस बंदरगाह का निर्माण कर चुके हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच दो हीरोइनों जैसी झड़प हो रही है ना मजेदार चीज दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही मैं आज की कहानी में राहुल गांधी से लेकर के इंडी अलायंस के तमाम नेताओं के डबल स्टैंडर्ड को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 15 अक्टूबर को केरल में एक बहुत बड़ी घटना हुई। इतनी बड़ी घटना कि आप सोच भी नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिहाज से, भारत के दमखम के लिहाज से, इंडी अलायंस के लिहाज से। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि खबर तो छोड़िए, खबर की जो पहलू होते हैं ना, वो सब कुछ दबा दिया गया, कुछ पता ही नहीं चला। आप देखिए एक एक करके। ये खबर है भारत के पश्चिमी तट पर, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट बने विझिंजम बंदरगाह की, पोर्ट की। इसका उद्घाटन 15 अक्टूबर को हुआ है। अब इस बंदरगाह की तो मैं खासियत बता दूंगा दोस्तों, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि जब से इसका उद्घाटन हुआ है, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता इलू इलू गा रहे हैं। इलू इलू का मतलब समझते हैं ना, ये जो गाना है। अगर नहीं जानते तो YouTube में जरूर जाकर देखिएगा, सर्च कीजिएगा। मतलब खुलकर अडानी के प्रति ये लेफ्ट नेता, कांग्रेसी सब प्रेम जता रहे हैं, इलू इलू गा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राज्य में LDF की वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने जब इसका उद्घाटन किया, तो मानो एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। और होना भी था, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी चीज है। मगर ये क्या, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरण लड़ने लगे। एक गाना है ना, मेरा पिया घर आया। अब देखिए, इतनी बड़ी चीज अगर केरल में आई और केरल के नेता ये ना गाएं, ऐसा हो कैसे सकता है। और ऊपर से अडानी के साथ केरल के मुख्यमंत्री फोटो खिंचवा लेंगे, तो दूसरे को तो दर्द होगा ना कि सारा क्रेडिट लूट गए। और इसीलिए दोस्तों आप देखिए, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकरण ने कहा कि पिनारी विजयन जबरदस्ती इस बंदरगाह की क्रेडिट ले रहे हैं। यानी इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल, कांग्रेस और CPIM के बीच में इस बंदरगाह को बनवाने के लिए सार्वजनिक रूप से तू तू मैं शुरू हो गई।
अब देखिए खबर को आगे समझिए कि क्यों ये तू मैं शुरू हो रही है। सीपीएम ने सीधे सीधे कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया कि विझिंजम के बंदरगाह को बनवाने में उसका कोई हाथ नहीं है। अब ये लड़ जरूर रहे थे दोस्तों, लेकिन आप ये जान लीजिए कि लेफ्ट के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर को भी आमंत्रित किया था। मतलब सब कुछ चल रहा है, लड़ाई भी चल रहा है, प्रेम भी चल रहा है। अब देखिए मैं आपको कांग्रेस की बात दिखा देता हूं। कांग्रेस कह रही है कि 2015 में उसकी यूडीएफ की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी और उस समय केरल में कांग्रेसी मुख्यमंत्री ओमान चांडी थे। वैसे जब कांग्रेस ये दावा कर रही है ना, तो किसी ना किसी को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन कहां पूछेंगे, सब तो चिंदी पत्रकार हैं, को किसी की हिम्मत होगी पूछने की। ये जरूर पूछना चाहिए दोस्तों कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2015 में आपकी सरकार ने अडानी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, तो फिर 2015 के करीब उस समय के आसपास राहुल गांधी या फिर कांग्रेस क्यों अडानी पर बार बार अटैक कर रही थी, अडानी का विरोध क्यों कर रहे थे। और इतना ही नहीं, मैं दूसरा पक्ष भी आपको दिखा देता हूं। लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ का भी हाल दिखा रहा हूं, जो लेफ्ट पार्टी आज इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले रही है। जब यह प्रोजेक्ट कांग्रेस के राज में अप्रूव की गई थी, तब जानते हैं ये लेफ्ट वाले विरोध कर रहे थे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर 2015 में जमकर बवाल काटा था दोस्तों। इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों ने इसका विरोध किया, मगर आज विरोध करने वाली वही दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे हैं। अब आपको मैं एक हकीकत दिखाता हूं कि आखिर स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट में ऐसा है क्या कि दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन इसका क्रेडिट लेने के लिए जो अडानी का पोर्ट है उस पर मारामारी कर रही है। दरअसल इस पोर्ट को दोस्तों राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप ने मिलकर तैयार किया है। और ये कोई ऐसा वैसा बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये भारत का पहला बंदरगाह होगा जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर्स को लोड और अनलोड करने की सुविधा देगा। और इस मामले में बड़े ध्यान से सुनिए, चीन को सीधी टक्कर है। और इस बंदरगाह की तुलना सिंगापुर, दुबई और श्रीलंका के बंदरगाहों से की जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत का ये बंदरगाह इन्हें सीधी चुनौती देने वाला है। इस समुद्री मार्ग पर दोस्तों होने वाले व्यापार का करीब 75% हिस्सा, 75% इस बंदरगाह को हासिल होगा, क्योंकि स्ट्रेटजिक स्थिति ऐसी है कि इसका लाभ इस पोर्ट को मिलने वाला है। और अब तक ये सारा काम आप देखिए रिपोर्ट में श्रीलंका, सिंगापुर और दुबई के बंदरगाहों पर होता था। अब इस बंदरगाह से भारत दुनिया के सप्लाई चेन का बहुत मजबूत हब बन जाएगा, जिससे पूरा दक्षिण भारत फायदे में रहेगा। एक तरीके से कहें दोस्तों तो माला माल हो जाएगा। और इसीलिए जो पार्टियां, जो गठबंधन, जो दल इसका विरोध कर रहे थे, आज वो इसका क्रेडिट लेने में थक नहीं रहे हैं। लेकिन आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बतानी जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि लोग कैसे और किन परिस्थितियों में देश हित के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इसका विरोध अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, जो इस बंदरगाह को किसी भी कीमत पर बनने नहीं देना चाहते थे। और जानते हैं वो कौन है? इस क्षेत्र में रहने वाले लैटिन कैथोलिक समुदाय, जिनकी अच्छी खासी आबादी है, जिसका इस क्षेत्र की राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव है। और यह भी जानना दिलचस्प है कि लैटिन कैथोलिक चर्च के संगठन ने जो ये अभी उद्घाटन किया गया उसका बहिष्कार कर दिया था। और शुरू में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के इस निर्णय का विरोध चर्चों ने किया, लेकिन जब स्थानीय संगठनों ने दोस्तों इसका समर्थन किया तो लैटिन कैथोलिक चर्च ने भी अपना स्टैंड बदल दिया। मगर जैसे ही लेफ्ट की सरकार बनी, फिर से विरोध शुरू हो गया और इसमें चर्च के पादरी बड़े पैमाने पर शामिल हुए। फिर हिंसा के जरिए इसका नैरेटिव बनाया गया। मतलब जो हिंसा हुई उसके जरिए जो नैरेटिव बनाया गया, उसमें सारी चीजें पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ अडानी के नाम पर हो रहा था।
अब कई सारी रिपोर्ट इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और पिछले साल चर्च के संगठनों का हौसला इतना अधिक था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विरोध रोकने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि केरल हाई कोर्ट को इस पूरे बंदरगाह को सुरक्षित करने के लिए पुलिस सुरक्षा देने का सरकार को आदेश देना पड़ा। अब बड़े ध्यान से दोस्तों एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि जो बंदरगाह आज देश की शान बन चुका है, भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि का आधार बनने वाला है, उसका क्रेडिट लेने का मन तो सबको कर रहा है। लेकिन जो विरोध किया गया शुरू में, क्या वो सारे पाप आज धुल जाएंगे? और याद रखिए, आज भी वही काम हो रहा है। आज भी वैसे ही ऐसे प्रोजेक्टों का विरोध किया जा रहा है जो भारत को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। और राहुल गांधी, सिर्फ आप देखिए, ये मैं OCCRP का तो कई बार दिखाया मैंने आपको दोस्तों कि इसका ही विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि कई सारी चीज, जैसे इंडिया अलायंस का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। MK स्टालिन वो भी विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में केरल की तरह ही दोस्तों अडानी ग्रुप एक बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और यह काम भी 2015 में ही शुरू हुआ। लेकिन इसे भी लेकर पब्लिक को उकसाया जा रहा है। आज भी पब्लिक इस पोर्ट के विस्तार का विरोध कर रही है। यानी एक तरफ देश के उद्योगपति आधारभूत ढांचों का निर्माण कर रहे हैं, राजनीतिक दल अनुमति देने के बाद भी विरोध करते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं मैं, राजस्थान देखिए, यहां भी अडानी ने 65,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट बना है और राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप को जमीन दी और उसमें से 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कमीशन भी हो चुका है। इसी तरीके से बंगाल में आइए दोस्तों, वहां भी पावर प्लांट के निर्माण का विरोध किया जा रहा है सिर्फ अडानी के नाम पर। यहां हाई कोर्ट में अपील भी दायर की गई है और आज वही प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत ही कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बरसों की मेहनत करनी पड़ती है और सरकार ही नहीं बल्कि उद्योगपति और जन जन की भागीदारी से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस देश में जो राजनीतिक दल है ना, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में उद्योगपतियों का नाम सामने रखकर सारी योजनाओं का विरोध कर देते हैं, उसे लटकाने का प्रयास करते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के खातिर, और ये राजनीतिक दल कैसे हैं बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि अपने राज्य में आमंत्रित भी करते हैं, जमीन भी देते हैं और फिर विरोध भी करते हैं। और ये सारे इंडिया अलायंस एक साथ खड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते भी हैं और फिर साथ खड़े हो जाते हैं। अब आप जरा सोचिए कि दोनों दलों ने जिस प्रकार से सिर्फ अडानी का नाम लेकर विरोध किया, अगर ये सक्सेसफुल हो जाते, सफल हो जाते, तो क्या केरल में इतना बड़ा पोर्ट बन पाता? जो काम आज तमिलनाडु की सरकार कर रही है, अगर वो सफल हो जाए तो वहां पोर्ट का निर्माण हो पाएगा। राजस्थान में जो बिजली का संयंत्र काम कर रहा है, बंगाल में, वो क्या संभव हो सकता था? तो इसीलिए दोस्तों याद रखिए, अगर इस चीज को खत्म करना है तो इस देश को ऐसे लोगों का बहिष्कार लंबे समय तक करना पड़ेगा ताकि देश तेज गति से विकास की राह में आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।